हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी, जिनका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है और बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको बोलना चाहूँगी भाई ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप अपना MIS का काम जो है वो कंप्लीट करवाएं। MIS का काम आपका MIS और HRMS दोनों ही आपके स्कूल से ही कंप्लीट होंगे। तो आप अपने जो क्लर्क हैं उनको बोल के उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर एक बार अपना सारा डाटा जो है वो अपडेट करवाएं। और जो आपका MIS का है तो एक बार पहले आपके स्कूल से फिर DO ऑफिस से आपका जो है वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका MIS पर अपडेट हो जाएगा। जैसे ही DO आपको वेरीफाई करेगा तो आपका MIS पर डाटा अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी काम है, सबसे पहले आपको यही करवाना है, क्योंकि जो पहले से भी लगे हुए हैं उनके लिए भी DSC की तरफ से एक स्पेशल नोटिस निकाला गया है कि जल्दी से जल्दी आप अपना MIS पर कोई भी कमी है, कोई भी चीज़ आपने गलत भर रखी है तो उसको भी ठीक करवा लें, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफ़र होने वाली है और ट्रांसफ़र में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई। तो आप अपना MIS वाली सारा जो डाटा है उसको अपडेट करा लें। एक भाई काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम 15 दिन के अंदर जॉइनिंग की रिपोर्ट देनी है, उसमें हमें क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने स्कूल में ज्वाइन कर लिया है, बस आपका काम यहीं तक था। आगे स्कूल को रिपोर्ट करना है, वो अपने आप रिपोर्ट कर देंगे, आपकी टेंशन उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी मेल नहीं करनी है DSC को स्कूल को मेल करनी होती है, वो अपने आप कर देंगे जैसे ही आपने ज्वाइन किया, क्योंकि ये इसके रिगार्डिंग होता है। मान लीजिए आपने 15 दिन के अंदर आपने ज्वाइन नहीं किया है, ना ही आपने एक्सटेंशन लिया है, तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्कूल का काम है। अगर आपने स्कूल में ज्वाइन कर लिया है तो बस आपका काम यहीं तक था। तीसरा अपना NPS का जो फॉर्म है वो अप्लाई करें। वही NPS, क्योंकि 2 पे जो हैं आपकी वो बिना NPS के आ जाते हैं, लेकिन तीसरी पे आपकी NPS के बिना नहीं आएगी। तो अपना NPS का फॉर्म भरें जल्दी से जल्दी। उसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो उस पे लगानी है। बाकी उसमें जो सारी डिटेल दी हुई है वो आप अपनी उसमें डिटेल देख कर भर लें। नॉमिनी आप जिसको बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 100% किसी को नॉमिनी बना रहे हैं तो 100% बना दो, अदरवाइज़ आप हाफ हाफ। मान लीजिए आप अनमैरिड है तो 50 अपने फादर को बना दो, 50 अपनी मदर को बना दो। अब जैसे मैं मैरिड हूँ तो मेरा 100% नॉमिनी मेरे हस्बैंड है। तो इस तरीके से आपको उसमें नॉमिनी भरना होता है। उसके बाद क्या करना है, वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें आपके प्रिंसिपल के स्कूल, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके साइन होते हैं, स्टैंप लगती है। वो सारा कंप्लीट करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहाँ पर आप अभी लगे हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी ऑफिस में आपको वो जमा करवाना होता है। फिर वो फॉर्म आपका बम्बई जाता है, क्योंकि NPS हमारा बम्बई से बनता है भाई। और मेल वगैरह जो है उसमें बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि मेरी मेल गलत भरी गई थी तो उसमें मुझे बाद में दिक्कत हुई थी। मुझे बार बार मेल आ रही थी वहाँ से कि स्कूल को कि मेल ठीक करवाई जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स में जो भी कुछ भरें आप बहुत सोच समझ कर आराम से ध्यान से भरना है, गलत डाटा कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। दूसरा भाई, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रोमिला वाला जो केस है उसको लेकर काफ़ी बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो NVS KVS में लगे हुए हैं तो काफ़ी बच्चों ने ज्वाइनिंग भी नहीं की इस चक्कर में कि कहीं इस पर कोई केस ना जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकार कोई ना कोई रास्ता ज़रूर अपनाती है। तो आप पॉजिटिव रहें, आपने ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से अपनी नौकरी करें और अपना द बेस्ट वहाँ पर दें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ जाना है, नेगेटिविटी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। और इंग्लिश वालों का आपको पता है भाई, अभी कोर्ट केस चल रहा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, प्री की करें, मेंस की करें। भाई आप अपनी तैयारी करें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, चाहे आप प्री की करें, चाहे आप मेंस की करें, लेकिन लगातार पढ़ते रहें भाई, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्ट केस सोल्व होता है आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ना के बराबर आपको टाइम। 15-20 दिन मान के चलें तो कोई टाइम नहीं होता है। तो अभी आप लगातार तैयारी करेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू है भाई, इकोनॉमिक्स वालों को यही बोलूँगी कि लगातार मेहनत करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। और हिंदी वालों की DV का भी नोटिस बहुत जल्द आने वाला है भाई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी। और इसके साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है
उसके एडमिट कार्ड के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आने शुरू हो जाते हैं। तो एडमिट कार्ड ज़्यादा दिन पहले नहीं आते हैं भाई, 4 से 5 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं। और पीजीटी के सभी एग्ज़ाम पंचकुला में हुए थे, लेकिन अभी इनका नहीं कहा जा सकता भाई कि सारे ही पंचकुला में होंगे क्या, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन लग रहा है कि पंचकुला को ही सेंटर बनाया जा रहा है। तो 4 से 5 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा पहले ये नहीं सोचने की ज़रूरत। कई क्योंकि ना अभी 26 को एग्ज़ाम है, 25-26 को, तो अभी से सोच रहे हैं। और कल एक नोटिस आया था, तो 2-3 एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे हुई है। एक बार आप अपना वो ज़रूर चेक कर लेना भाई, और लगातार अपनी रिटन प्रैक्टिस करें। जिनका पहले डायरेक्ट प्री का है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। और इसके साथ ही आपको बता दूं भाई, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी पीजीटी की। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही वैकेंसी आएंगी। लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। जो ये कह रहे हैं नहीं आएंगी, तो उनकी नेगेटिव बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। पक्का आएंगी भाई, साल के एंड में आएंगी, इसलिए अपनी लगातार तैयारी बना के रखें। और जो मेवात वाले हैं, ठीक है, मेवात वाले बच्चे जिन्होंने केस किया हुआ है, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मतलब आप वकील को खड़ा करें भाई, क्योंकि आपके फेवर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हो सकता है डिसीज़न आपके फेवर में आए, क्योंकि एक सेम एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि मेवात के लिए क्राइटेरिया है या रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए क्राइटेरिया है, या हम प्री को ही उसकी मेरिट बना रहे हैं, या मेंस एग्ज़ाम को हम मेरिट बना रहे हैं। तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं था। तो आप इसके रिगार्डिंग जो कोर्ट केस है वो जीत सकते हैं। उसके लिए बस आप लगातार प्रयासरत रहें भाई। और जो ईडब्ल्यूएस और ईएसएम की सीटें हैं उनके लिए भी आप लगातार मेहनत करें, वहाँ जाते रहें बार 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 बार, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बना रहे और आपका वो सोल्व हो जाए। आपकी सीटें जो हैं, जो होल्ड की हुई हैं, वो भी आ जाएं भाई। और बीसीए बीसीबी की 24 तारीख को कोर्ट केस की तारीख है भाई। उसके बाद आप लोगों के जो रिज़ल्ट हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगातार मेहनत करते रहें, गिव अप नहीं करना है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।